दोस्तों, कौन है इतिहास की वो तीन खूबसूरत औरतें जिनकी वजह से हुए हैं भयंकर और महाभयंकर युद्ध? कौन सी हैं वो तीन औरतें जो कि कारण बनी हैं यहाँ पर भयंकर युद्धों का? और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कलयुग की। कलयुग में वो तीन खूबसूरत औरतें जिनकी वजह से हुए बड़े बड़े युद्ध। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इसी तरह की पौराणिक कथाओं और रहस्यों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं उनकी सबसे बड़ी वजह औरतों को माना जाता रहा है। अब जाहिर सी बात है कि प्राचीन समय में औरतों की खूबसूरती देखकर जिस तरह से राजा महाराजा और बाकी योद्धा सब कुछ भूल जाते थे, तो ऐसे में उन्हें हासिल करने के लिए युद्ध होना तो बहुत लाजमी सी बात है। हालांकि ये बहुत ही समाज के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है, या फिर कहें कि हमारे लिए बहुत ही लज्जा का विषय है कि औरतें यहाँ पर उस समय जो है वो सुरक्षित नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आज भी औरतों पर इस तरह का ख़तरा जो है वो मंडराता ही रहा है। तो यहाँ पर औरतें इस तरह के जो मतलब हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो यहाँ पर होते जा रहे हैं, जिस तरह से औरतों को शोषण का शिकार माना जा रहा है, तो वो सब चीज़ें जो है ना वो हमारे समाज के लिए सही नहीं है। बहरहाल, इतिहास की तीन खूबसूरत औरतें जिनकी वजह से बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, आज हम आपको उससे रूबरू करवाना चाहते हैं। तो चलिए अब आपको इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर नाम आता है रानी पद्मिनी का। दोस्तों, सबसे पहले हम चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी की बात करते हैं, जो इतिहास की सबसे खूबसूरत रानी मानी जाती है और जिनके कारण पूरा चित्तौड़ खत्म हो गया था। गौरतलब है कि जब भारत पर खिलजी वंश का राज था, तब खिलजी की नज़र पद्मिनी पर पड़ी और फिर खिलजी ने चित्तौड़ के करीब 8 महीने तक अपना डेरा डाले रखा, मगर इसके बावजूद भी वो रानी पद्मिनी को हासिल नहीं कर पाए। कि इस रानी के जीवन को लेकर फिल्म पद्मावत भी बनाई गई है। और बात करें उसके आगे की कहानी की, तो यहाँ पर उसके बाद में खिलजी ने एक चाल चली और उसके बाद मैत्री का समझौता करने के लिए रतन सिंह से गुहार लगाई। इसके बाद रतन सिंह ने उसको स्वीकार किया, लेकिन खिलजी ने वहाँ पर धोखा किया और रतन सिंह को बंदी बना लिया। और उसके बाद परिणाम स्वरूप जो है वो 1303 में चित्तौड़ का पहला साका हुआ, जब यहाँ पर खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ के ऊपर और रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों और दासियों के साथ अपनी आन बान की रक्षा करने के लिए जौहर किया था। और दोस्तों, ये पहली रानी है जो जिसके नेतृत्व में इतना बड़ा जौहर हुआ था और ये पहली रानी है जिसकी वजह से इतना बड़ा महाभयंकर युद्ध हुआ था। इसके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है रानी जोधाबाई। दोस्तों, इसके बाद हम रानी जोधाबाई की बात करते हैं, जो मुगल बादशाह अकबर की पत्नी थी। बता दें कि जोधाबाई को हासिल करने के लिए मुगल बादशाह अकबर ने आमेर पर चढ़ाई कर दी थी। वहीं अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने जोधाबाई को एक मेले में देखा था और मेले में देखते ही उन्हें जोधा से प्रेम हो गया था। ऐसे में जोधाबाई को अपना बनाने के लिए उन्होंने आमेर पर धावा बोल दिया था और आखिरकार जोधाबाई उनकी पत्नी बनी गई। राजपूतों को घुटने टेकने पड़े और यहाँ पर जो भारमल थे उन्होंने हम कह सकते हैं कि घुटने टेक दी और मैत्री का जो समझौता है वो कर लिया मुगलों के साथ में, और जोधा जो है वो उसके बाद अकबर की पत्नी बनी। इसके बाद बात करते हैं तीसरी रानी की, तो वो थी खिलजी की बेटी। खिलजी ने बेटी के प्रेम को ख़त्म करने के लिए किया था वो युद्ध, शहजादी फिरोज़। दोस्तों, अब आखिर में हम शहजादी फिरोज़ की बात करते हैं। ये खिलजी की बेटी थी और ये जालौर के कानड़ देव से प्यार करती थी, मगर जब खिलजी को इस बात का पता चला तो उन्होंने जालौर के दुर्ग पर आक्रमण किया और इस युद्ध में कानड़ देव जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, ये हैं इतिहास की तीन खूबसूरत औरतें जिनके कारण बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। तो ये युद्ध इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गए हैं। आप दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सा युद्ध है सबसे भयंकर? लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कलयुग की हम बात कर रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं रामायण या महाभारत की, क्योंकि वहाँ पर भी महाभारत है जो द्रौपदी के कारण हुई थी, द्रौपदी के अपमान के प्रतिशोध को लेने के लिए हुई थी। तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके मन में ये चीज़ आएगी, लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम बात कर रहे हैं कलयुग की रानियों की। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम रामायण या महाभारत की या फिर और पुरानी जो मतलब युग हैं द्वापर और त्रेता, उनकी अगर बात करें, उनमें रानियों का जिक्र आपको बताएं, उनके बारे में आपको जानकारी दे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की पौराणिक कथाओं और रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।